है कि दियरांचल के लड़के आजकल पीछे हैं। ये क्षेत्र बहुत सारे ऑफिसर्स को दे चुके हैं। हमारे बक्सर जिला से कितने हमारे बिहार के डीजीपी सर तक हो चुके हैं। शांत किशोर जी का पार्टी में आनंद सर है, आईपीएस अधिकारी। तो दियरांचल पहले से ही आगे है और बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर के मेडिकल की तरफ ज़्यादा लगाव था। तो मैं मेडिकल करने के लिए इंजीनियरिंग को छोड़ दिया और मैं कोटा चला गया। फिर वहाँ पर पढ़ाई की। फिर ऐसे ही एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ दे रही है तो थोड़ा उनको है कि जाके अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करे, एक्सप्लोर करे, अपना करियर खुद से चुने और उसमें रुचि बढ़ाए, तभी उसी में आए। इसी में एडमिशन ले लो। छोटा मोटा तो नौकरी इसको तुरंत मिल जाती है, लेकिन नहीं, सोचा जी नहीं, कमीशन करके ही कंप्लीट करके हूँ। पास फोन नहीं था मेरे पिताजी के पास, तो पहले उनको बताए, फिर अपने भाई को हम बताए। हमारे साथ पास साधन रहता तो इनके पास चला जाता, इतनी खुशी हुई। साधन नहीं था। साधन क्या है, यहाँ पर कोई हवाई जहाज तो है नहीं। खेलता था, बाजार में कभी नहीं गया। साग सब्जी चाय पानी खरीदना होगा तो हम लोग हैं, हमारे लड़के हैं, ये सब कर 2 बार परीक्षा दिया। इसको 700 में 505 नंबर आया दोनों बार, लेकिन आरक्षण इसको होने नहीं दिया जब तक। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के बक्सर जिले के नैनीजोर गांव में और हमारे साथ बैठे हुए हैं चंदन कुमार। ये एसडीएओ के पद पे चयनित हुए हैं बिहार में। मैं इनसे सीधे जुड़ूंगा और सबसे पहले तो इनसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि दियरांचल में जब ये पता चला कि ये एसडीएओ के पद पे चयनित हुए हैं तो इनको बधाइयाँ कैसे मिलने से शुरू हुई। ये बताइएगा कि आपको जब पता चला या रिजल्ट आया तो आप तो बताए होंगे घर में कि मैं एसडीएओ के पद पे चयनित हुआ हूँ। उस समय मतलब यहाँ पर क्या माहौल था? सबसे पहले नमस्कार सर, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं अभी वर्तमान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। हम लोग का बीपीएससी का पिछले 1 साल से ये प्रक्रिया चल रहा था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जब हम घर पे बताए तो ऑब्वियसली सब खुश हुए, बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। और ये कंफर्म था कि एसडीओ या बीओ ब्लॉक प्रखंड कृषि पदाधिकारी किसी न किसी में तो चयन हो ही जाएगा, लेकिन बाई लक, बाई ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा एसडीओ पद पे सिलेक्शन हुआ है। तो सब खुशी का माहौल है घर में, गांव में, पूरे क्षेत्र में। दियरांचल में क्या है खास करके, क्योंकि अभी जानते हैं कि इधर थोड़ा सा लोग कहते हैं कि दियरांचल में शिक्षा भी उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया है। लोग कहते हैं कि शहर के जो लड़के कर सकते हैं गांव के लड़के नहीं कर पा रहे हैं, दियरांचल के लड़के नहीं कर पा रहे हैं। जब इस तरह के उस गांव से आप निकल कर कहीं मतलब इस बड़े पद पे आते हैं, ये थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि दियरांचल के लड़के आजकल पीछे हैं। ये क्षेत्र बहुत सारे ऑफिसर्स को दे चुके हैं। हमारे बक्सर जिला से कितने हमारे बिहार के डीजीपी सर तक हो चुके हैं। अभी प्रशांत किशोर जी का पार्टी में आनंद सर है, आईपीएस अधिकारी। तो दियरांचल पहले से ही आगे है और बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, बड़े बड़े अधिकारियों को हमेशा से देते आया है। और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बिहार सरकार को इस पद पे जाके सेवा प्रदत्त करे। पढ़ाई कहाँ से आप किए थे? जी, मेरा प्रारंभिक शिक्षा तो इसी गांव से शुरुआत हुआ। ये बगल में मेरे सर बैठे हैं। और कक्षा 6 के बाद पिताजी झारखंड में कारोबार करते थे छोटा मोटा अपना, तो हम लोग को वहीं पढ़ाए। मैंने 10वीं की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद मैंने बोकारो में चिन्मया विद्यालय है, उसका एंट्रेंस देके और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी लेके मैंने 12th किया। 12th मैंने 2015 में पास किया और उसी साल मेरा जेई मेंस में भी हो गया था। और चूंकि धुन मेरा मेडिकल की तरफ ज़्यादा लगाव था तो मैं मेडिकल करने के लिए इंजीनियरिंग को छोड़ दिया और मैं कोटा चला गया। फिर वहाँ पर पढ़ाई की। फिर ऐसे ही एमबीबीएस हमेशा 1-2 मार्क्स से छूटते रहा और उसके बाद मैं आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एग्ज़ाम देके और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से अपना यूजी किया आईसीआर से। फिर वर्तमान में मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर रहा हूं और मेरा रिसर्च यहीं वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज डुमराव में लगा है। ये जो कृषि से जुड़ने के पीछे कहाँ से एकदम डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सोचते सोचते इधर?
जी जी, पहले एमबीबीएस जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि हो सकता है कि डेस्टिनी हमको कहीं और ले जाना चाहता हो, तो मैंने जब इंसानों पे नहीं पढ़ाई करके प्लांट्स में किए, क्योंकि वहीं डीएनए प्लांट्स में भी है, वहीं आदमी भी है, तो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर ही होता है। तो उसी में मैं अपना करियर आगे ले गया, और आईसीआर थोड़ा अच्छा रेपुटेशन इसमें कैरियर है। जी जी, है? एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, रिसर्च स्कोप्स है, प्रोफेसर्स का है, और बहुत सारे सर्विसेज में इसका स्कोप तो है ही। तो गांव की युवा इस तरफ नहीं जाते हैं, कैसे जाएंगे? जी, गांव का युवाओं को ज़रूरत है थोड़ा इस चीज़ को समझने का कि हमारा जो भारत का पॉपुलेशन है, लैंड तो वहीं के वहीं है, और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हमारे पास एक चैलेंजेस है इन फ्यूचर कि हम कैसे सबको सस्टेन करेंगे, फूड अवेलेबिलिटी करवाएंगे। तो ये चीज़ को देखते हुए हमको लगता है कि आज के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ के और कृषि को आगे बढ़ाएं, पढ़ें, टेक्निकल तरीके से कृषि करें, और फूड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करें इंडिया में। ये तो कहा जाता है कि चाहे देश हो या फिर बिहार हो, किसानों की बात होती है कि यहाँ पर अगर किसान आगे बढ़ेंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ सकता है, राज्य हमारा आगे बढ़ सकता है, मगर वो सिर्फ कहने की बातें होती है, धरातल पे नहीं दिख पाता है। देखिए, कहने की बातें तो नहीं, अगर इसलिए मैं बोला कि अगर कोई युवा चाहता है कि मैं खेती करूं, तो वहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये सब नहीं करना है, कहीं जा करके जॉब वॉब पकड़ो, खेत होते हुए भी। जी, ये जो बाउंड्री आप सही बोल रहे हैं, ये बाउंड्री हमारे बिहार में थोड़ा ज़्यादा है। ये एक बाउंड्री बना दिया गया है कि ये एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा सा बैकवर्डनेस का एक सिंबल स्टेटस बना दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सामने आएंगे, रिसर्च को देखेंगे, हमको तो लगता है कि इंडिया या फिर बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कम ही आईआईटीज़ वगैरह में होते हैं, या फिर उनसे भी अच्छा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ दे रही है। तो थोड़ा उनको है कि जाके अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करे, एक्सप्लोर करे, अपना करियर खुद से चुने और उसमें रुचि बढ़ाए, तभी उसी में आए। यहीं रुक जाना है या फिर आगे भी बढ़ना जी है? जी, नहीं, किसी का लक्ष्य तो वहीं रुक जाना नहीं ही होता है, आगे भी बढ़ना है, और कोशिश करूंगा। मैं चूंकि शुरुआत से ही यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन करते आ रहा हूँ, तो फिर मैं आगे भी और भी कोशिश करूंगा आगे जाने का। गांव के युवा मिलते होंगे, आपसे क्या मतलब कुछ पूछते हैं कि कैसे हम भी तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी, बहुत सारे दोस्त है, जूनियर्स है, यहाँ पर छोटे भाई भी है, तो फिर सब गाइडेंस लेते रहते हैं, या फिर हमको भी जहाँ से नॉलेज मिलने का स्कोप रहता है वहाँ से लेते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, यहाँ मिलते जुलते। कैसे लोग तैयारी कर सकते हैं? जी, तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले तो बीपीएससी का सिलेबस से गो थ्रू होना होगा। ऐसे अपने से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस वाइज ही पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाएं, अपना नोट्स बनाएं, और ज़्यादा देखें प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछ रहा है, करंट अफेयर से पूछ रहा है कि साइंस से पूछ रहा है कि पॉलिटी से पूछ रहा है, और उसको ऐसे मतलब एनालिसिस करने के बाद ही थोड़ा अपने आप को उस ढंग से तैयारी करें। जो युवा किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, मतलब चाहे वो आप कर रहे हैं यूपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, या जो भी सेक्टर हैं वहाँ पे, तो बहुत लोग मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं अगर नहीं सफलता मिलती है तो। अगर वो असफल एक दो बार होते हैं तो वो छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहिए कि कैसे अगर असफल होते होते भी कैसे उनको सफलता हासिल हो सकती है? जी, देखिए, मेरा मानना है कि असफलता जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। आप जब प्रयास करते हैं तो आप या तो कुछ सीखते हैं, या फिर अगला चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर से प्रयत्न कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए उस चीज़ को, क्या कमी थोड़ी सी रह गई थी उसको देखिए, और आगे में थोड़ा उसको सीखिए, सुधार कीजिए, हो जाएगा। अल्टीमेटली सब सफल हो ही जाते हैं। कितने घंटे पढ़ना होगा? अब ये कोई अगर आके बोल देता है कि इतने घंटे पढ़ लीजिए और आपका सक्सेस हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि ये बेतुकी बातें हैं। इट्स टोटली अबसर्ड थिंग्स। हर एक इंडिविजुअल का अपना कैपेसिटी होता है कि वो कोई 4 घंटे में भी कैच कर लेता है, कोई 8 घंटे पढ़ के भी नहीं करता है। तो ये इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और मुझे लगता है कि इंसान को उससे ज़्यादा परख किसी को नहीं होती है। तो वो अपना कैपेसिटीज़ को देखें और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें। यूपीएससी में बैठे हैं? नहीं, अभी तक मैं यूपीएससी नहीं दिया। अभी तैयारी कर रहे हैं? जी जी मतलब बैठना है? जी, आगे सोचे हैं। जी, सोचे हैं या फिर उस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एकदम फाइनल है कि प्री में बैठिएगा? जी, आगे तो बैठेंगे जी। और बिहार से बीपीएससी इस समय जी बैठ चुके हैं या फिर है नहीं, आगे? एक बार यूजी में 2022 में बैठे था। उस टाइम 2 मार्क्स से प्री मेरा रह गया था। जी जी, अफसोस तो बहुत हुआ होगा? अफसोस तो हुआ, वैसा अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बस यूं ही उसको परखने के लिए बैठा था, उतना तैयारी नहीं था मेरा। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप गवर्नमेंट सर्विस? मैं तो जब से यूजी में एडमिशन लिया हूँ तो 2018 से ही लगा हूँ
इसमें। मतलब 7 साल में आपको सफलता मिली? जी जी, 7 साल में सफलता इसको बोलिए या फिर जो भी मुकाम है छोटा सा, ये 7 साल के बाद मिला है, कंस्टेंट मेहनत करने के बाद। तो देखिए, मेहनत करने के बाद 7 साल में ये सफलता मिली है और इनका अभी रुकना यही नहीं है। इनका एक लक्ष्य है कि यूपीएससी और बीपीएससी में मैं बैठूं और वहां पे मैं सफल हूं, सफलता हासिल करूं। और इनके मतलब जो बचपन में पढ़ाए हैं वो भी टीचर हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि बचपन में ये कैसे थे पढ़ने में, क्या शरारत करते थे या फिर जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं कि शुरू से ही पता चल जाता है कि नहीं ये आगे चल के कुछ करने वाले हैं। बताइएगा, आपके शिष्य तो सफल हो चुके हैं, खुशी है ना? जी है? बहुत कब खुशी। आपको पता चला? जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन पता चल उसी गया। दिन पता चला। मिठाई खा लिए हैं? हाँ मिठाई खाए, हैं? मिठाई खाए। अब बचपन में ये कैसे थे? बचपन में बहुत ही सीधा लड़का था हाँ, और पढ़ने में इसका दिमाग बहुत तेज था। हाँ, हमारे यहाँ तो 6 क्लास तक पढ़ा था, हाँ, लेकिन उसी समय इसका दिमाग हाँ, मैंने प्रकृति का दिया हुआ था। हाँ, और हमें सजेशन दिए जो नहीं किसी में हो रहा है, मेडिकल में नहीं हो रहा है हाँ, तो इसी में एडमिशन ले लो। हाँ, छोटा मोटा तो नौकरी इसको तुरंत मिल जाती, लेकिन नहीं, हम्म, सोचा जो नहीं कमीशन करके ही हाँ, हाँ कंप्लीट करके हम प्राप्त करेंगे। प्राप्त कर लिया। हम्म, हम भी बीओ थे, हाँ, हम भी बीओ थे लेकिन आपसे हम कुछ टिप्स लिए हैं ऐसे उसके बाद कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है इस चीज पर तो जब हम ये तैयारी कर रहे थे? हाँ इस चीज पर तो हम पहले से जानते थे कि इस तरह से तैयारी करेगा अपने आप। हाँ, हाँ हमको पूर्ण विश्वास था हाँ, कि अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेगा। हाँ। हाँ, अभी आगे भी कह रहे हैं कि हाँ PSC में आगे भी बैठना प्राप्त है, करेगा यूपीएससी क्रैक करना जी। है। उम्मीद है कि हाँ कर रहे उम्मीद हैं? है, हैं? उम्मीद है मतलब इनके मेहनत पे भरोसा। हाँ, बेटे मेहनत पे की भरोसा। सफलता के बारे में जब पता चला जी। उस समय कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुआ। खुशी हुई है? सबसे पहले आप किसको बताएं? सबसे पहले इसके गुरुजी को बताया हम। हाँ, हाँ, क्योंकि बाबूजी के पास फोन नहीं था मेरे पिताजी के पास, हम्म, तो पहले उनको बताए फिर अपने भाई को हम बताए। हम्म। हाँ, उस समय आप कहाँ थे जब आपको पता हम चला कि लखनऊ ये- में थे लखनऊ में थे जी। जब कौन यही फोन करके आपको बताएं? यही बताया, लड़का बताया। शुरू से ये मतलब ये पता था कि ये अच्छा मेहनत हाँ करने हाँ वाला है। हाँ, शुरू से था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, तो अच्छा कर लिया। और कभी आपको बोलना पड़ा कि नहीं कि नहीं। नहीं पढ़ाई लिखाई करो? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं। हम उससे- बल्कि इसका मेहनत देखकर ये बोलते थे कि यार थोड़ा आराम भी कर लो। बहुत परिश्रम करता था। पढ़ाई लिखाई के बात नहीं बोलना पड़ा जैसे ना ना, आम कभी बच्चों नहीं। को, गांव के लोगों बच्चों को बोला जाता ना, है कि ना, माँ ना, बाप बोलते हैं ना। पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ नहीं रहे हो, करोगे क्या लाइफ में आगे, ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं बोलना पड़ा ना, ये सब। कभी नहीं। बहुत मेहनत किया है लड़का। क्या नाम है आपका? प्रभुदत्त उपाध्याय। खुशी तो सबको होती है अगर घर में कोई सफल हो जाए, सफलता अगर बड़ी सफलता मिलती है तो, और सबसे ज्यादा ये पता चलता है कि बाबा को खुशी होती है जब आपको पता चला कि ये एसडीएओ के पद पे चयनित हो गए हैं। आपको कितनी खुशी हुई और गांव में आप किसको बताएं? हमको इतनी खुशी हुई कि हमारे साथ पास साधन रहता तो इनके पास चला जाता, इतनी खुशी हुई। साधन नहीं था? साधन क्या है, यहाँ पर कोई हवाई जहाज तो है नहीं। हाँ। और खूब खुशी हुई। उसी समय इसके यहाँ फोन किया तो ये बोला कि हाँ बाबा हमारा सफल हो गया, कहने की आशीर्वाद है कि तुम और आगे बढ़ो। यही बचपन में डांटे उठे हैं? डांटने वाला लड़का नहीं है, और पढ़ने वालों को यही डांटता है। कभी ये नहीं ना बोलना पड़ा कि पढ़ाई करो, शाम को कहाँ घूम रहे हो? कभी घूमा ही नहीं तो हम डांटे क्या। मतलब बाजार हमारे गांव घर पर है, बाजार में कभी नहीं गया। यहाँ पर शुरू में पढ़ा तो लड़कों के साथ थोड़ा बहुत द्वारे पर दरवाजे पर ही खेलता था, बाजार में कभी नहीं गया। साग सब्जी चाय पानी खरीदना होगा तो हम लोग हैं, हमारे लड़के हैं, ये सब खरीदते हैं, कभी नहीं गया। और न इसके दिलचस्पी हुई कि हम बाजार में जाएं। जब कुछ बड़ा हुआ, 5वां 6वां में पढ़ा, तब तो ये चला गया झारखंड। वहीं पर भंडारी दहेक DAV स्कूल है, उसी में वहाँ पर ये इंटर किया। इसके बाद वो बोकारो में जाकर आकाश की क्या नाम है उसमें पढ़ा।
तब से जाकर 2 बार ये कोटा से पढ़कर 2 बार परीक्षा दिया। इसको 700 में 505 नंबर आया दोनों बार, लेकिन आरक्षण इसको होने नहीं दिया डॉक्टर। तो अब हम पूछा कि क्या करोगे? तो बाबा हम तो एग्रीकल्चर में भर दिए हैं। बहुत अच्छा। एग्रीकल्चर में 4 साल वहाँ पर पढ़ा रांची, इसके बाद 2-2.5 साल यहाँ पर रहा, और यहाँ से भगवान सुन लिया, ये चला गया अपने जगह पर। नाम बता दीजिए। हमारा दिवाकर नाथ उपाध्याय।